हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट। आज मैं आ गया हूं फिर एक मैच लेके, और आज मुझे बांग्लादेश के प्लेयर मिले हैं दोस्तों। और इनके 1321 अंक हैं, मतलब कि ये मैच शानदार होने वाला है दोस्तों। इन्होंने अपना चाल भी चल दिया है, मूव चल दिया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं। आई एंजॉय डिफीट फिर बता देता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है चेस में। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ। तो इन्होंने अपना E2 वाले पॉन को उठा के E3 पे रखा है, तो मैं अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पे रख देता हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ भाई, E2 E3 E4 है क्या। तो देखिए, ब्लैक चेस पीसेस के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है, अभी मेरा पॉन A7 पर है दोस्तों, उसको उठाकर मैं A6 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब मुझे इनके मुंह का इंतजार है। ये खतरनाक खिलाड़ी लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति में ये खेल रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो भाई, इन्होंने ये वाला पॉन डबल कदम से आगे चल दिया है दोस्तों। तो मुझे कौन सी चाल चलनी चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ भाई। सोच समझ के खेलना पड़ेगा भाई। आई एंजॉय डिफीट आज जो है फंस भी सकता है इस मैच में। बहुत ही लफड़ा है इस मैच में, मतलब बहुत ही, आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब बहुत ही खतरनाक मैच है ये। ठीक है, तो उन्होंने C2 वाले पॉन को C4 पर रखा है, तो ये अभी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैं अपनी चाल चलूँगा, तो मैं H7 वाले को H6 पर रख लूँगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है दोस्तों, ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, इन्होंने घोड़ा रख लिया, तो घोड़ा कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं ये घोड़ा। ये B5 पर लाएंगे, मुझे कोई लॉस नहीं है। B5 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में, और D5 पर ला सकते हैं, मुझे कोई लॉस नहीं है। और एक पोजीशन इनकी बनती है E4 की। तो बस आपको इसी तरीके से एनालिसिस करनी है दोस्तों। अगर आप ऐसी एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको कोई भी मैच में हरा नहीं सकता, ये बात पक्की है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल मूव चल देता हूँ। अपने ग्रीन टिक जो दिख रहा है G7 वाले पॉन को G5 पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों ये बहुत ही तीव्र गति में खेल रहे हैं, या खेल रही हैं एक्चुअल में, हो सकता है वो फीमेल हैं। तो कोई बात नहीं है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो देखिए, बहुत ही धीमे से उन्होंने एक पॉन आगे बढ़ाया है। सदी हुई शुरुआत, एकदम बढ़िया बेहतरीन मूव, और H2 से उठाकर H3 पर रख दिया है। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये। तो दोस्तों देखिए, मैं भी एकदम बढ़िया बेहतरीन प्ले करने के लिए सोच रहा हूँ, और टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए देखिए मूव चलने के लिए। तो मैं B7 से अपना पॉन उठाकर B6 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अब इनकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ओके, इन्होंने ऊँट उठाकर सामने रख लिया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मुझे इनकी लग रही है। कोई बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट को वाइट कलर यानी कि B7 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। ओके, इन्होंने वजीर अपना उठा लिया है दोस्तों बाहर। तो मुझे कौन सी चाल चलनी है ये सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक कदम आगे बढ़ देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना है वो कैजलिंग कौन सी डायरेक्शन में करेंगे। अभी मुझे नहीं लग रहा है वो राइट साइड में कर लीजिए। मैं कैजलिंग का नाम भी ले रहा था, उन्होंने राइट साइड में कैजलिंग भी कर लिया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं यहाँ से अपने मूव की शुरुआत करता हूँ। मुझे लग रहा है अपना मूव चल देना चाहिए। तो मैं इसको डबल कदम आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए, इसी को बोलते हैं अटैकिंग गेम। मैंने जानबूझ के डबल कदम आगे बढ़ाया। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है। मैंने डबल कदम इसलिए चला है, अगर वाइट पॉन से वो मेरे पॉन को मार देते हैं, तो दोस्तों मैं उनके राजा के सामने का पॉन मुझे हटाना था, जिसमें मैं सफल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं आगे कोई भी मूव चल सकता हूं। और अगर वो नहीं मारते हैं, आगे बढ़ाएंगे पॉन, तो दोस्तों देखिए, फिर मैं B6 वाले पॉन से उनका पॉन मार दूंगा। तो अब मुझे उनकी चाल का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई चाल में चलूँगा। ओके दोस्तों, उन्होंने वही किया। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा था B6 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। ओ देखिए, तो भाई बड़ा ही बेहतरीन मैच होने जा रहा है ये, और बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपको कहा था भाई, इनका ये पॉन मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे, तभी कुछ फाइनल होगा दोस्तों। वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है दोस्तों। तो देखिए, मैंने पहले कहा था ऊँट से इनका ये पॉन मार दूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने ऊँट से इनका ये पॉन मार दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, इन्होंने पीछे तो रख लिया है दोस्तों। तो अब मुझे अपनी चाल चलनी है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ कि भाई
घोड़े को बाहर निकालता हूँ दोस्तों। सबसे सही चाल यही है कि घोड़े को बाहर निकालो। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो बहुत ही क्लियर कट इस मैच में जो है ओके। अब ये दोस्तों इन्होंने अपना जो है, देखिए उन्होंने घोड़ा अपना हटा लिया है, मतलब कि उनका वजीर अब फ्री है मेरा ऊँट मारने के लिए। तो अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। देखिए तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने वजीर को उठाकर सामने रख लेता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझ के चाल चली है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको वही बता रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई हो। अब मुझे देखना है ओके। मुझे मालूम था ये ऊँट यहीं पर रखेंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, उन्होंने इसलिए अपना घोड़े की चाल हटाई है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अपने घोड़े को यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों, मतलब कि F6 पे मैंने घोड़ा रख लिया। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो चाल चलेंगे उस पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही ओके दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपना घोड़ा उठाकर, पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं है, ये अपने घोड़े को सीधा E5 पर रख सकते हैं दोस्तों। तो मैं अपने ऊँट को थोड़ा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने पहले ही बोला था E5 पर रख सकते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं इनके जो है घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको वही बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, जानबूझ के मैंने चाल चली है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा दोस्तों। ओके तो भाई देखिए होशियार खिलाड़ी तो हैं ही। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने हाथी को वाइट वाले पर रख लेता हूँ दोस्तों। मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, अब मुझे इंतजार है इनकी चाल का। देखिए मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, जानबूझ के कैंसिलिंग नहीं की है, क्योंकि ये जो चाल बनाने जा रहे थे तो अब ये वो चाल नहीं बना पाएंगे। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों, उसके बाद ही आगे की कोई चाल चलूँ। ओके तो देखिए दोस्तों अब एक बढ़िया काम तो ये हो सकता है कि मैं पहले तो एक काम करता हूँ, मैं मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। ये कहाँ चलेंगे, इन्होंने अपना घोड़ा निकाला है, तो ये अपने घोड़े को वाइट वाले पे चल सकते हैं, यानी कि आपको जो दिख रहा है A4 पर रख सकते हैं। तो पहले मैं अपना ऊँट को ऐसी पोजीशन पर रखूँगा जिससे कि वो अपने घोड़े को वहाँ ना रख सके। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मुझे एक बढ़िया चाल समझ में आ रही है, और वो ये है कि इनके ऊँट को यहाँ से हटाया जाए दोस्तों। मैंने जानबूझ के ये चाल चली है जिससे कि ये ऊँट यहाँ से हटाएं दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं पहले ही बोल रहा था भाई जो गलती करेगा वही हारेगा इस मैच में। अब मुझे देखना है इनकी चाल का, मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सी चाल चलते हैं। ओके तो अब मैं अपने ऊँट को ऐसी पोजीशन पर रखना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए अब मैं ऊँट को यहाँ इस पोजीशन पर लाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ले आया हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अभी तक इन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं, अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं इस हाथी को अभी यहाँ पर नहीं ला सकता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक कदम आगे बढ़ाता हूँ जिससे कि ये अपना, देखिए दोस्तों तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मैंने जानबूझ के ये ब्लैक वाले को आगे बढ़ाया, मतलब कि D4 वाले को। क्योंकि अब मैं इनके घोड़े को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम मैं कर सकता हूँ क्या। ठीक है इनके घोड़े को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मुझे देखना है ये घोड़ा कहाँ पे ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो भाई अब मुझे देखना है ये घोड़ा कहाँ पे ले जाएंगे। वेरी गुड। तो अब देखिए सबसे पहले तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके घोड़े को मार देना है दोस्तों। ये चाल मैं जानबूझ कर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनके घोड़े को नहीं मारूंगा तो ये मेरे ब्लैक ऊँट को मार देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुनिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। उन्होंने घोड़े को ऐसी पोजीशन पर रखा है कि मेरे ऊँट को वो मार सकती हैं। तो भाई ऊँट को अभी इस समय ब्लैक वाला जो ऊँट है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इनके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों जानबूझ के। अब देखिए दोस्तों अब इनकी ये फंसने की इनकी बारी आ गई है, क्योंकि अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो सकती है। अगर उन्होंने मेरा हाथी मारा, ये हाथी मार सकती हैं दोस्तों। तो मुझे कौन सी चाल चलनी है, सबसे पहले हाथी को सामने रख लेना है, हाथी को बचाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों मैंने सोच लिया है।
सबसे पहले हाथी को यहाँ घोड़े के पीछे रख लूँगा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी दोस्तों। देखिए तो मैच में जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। मुझे देखना है, इनकी चाल का इंतज़ार है। तो अगर मैं उसको चल देता हूँ, ये मुझे चेक दे देती हैं। हाँ देखिए, मैंने जानबूझ के इनको, ये जो मेरा पॉइंट है D4 वाला, इसको आगे नहीं बढ़ा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उसको आगे बढ़ता तो ये मुझे चेक दे देती दोस्तों, तो मुझे दिक्कत हो जाती दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, अब मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों जानबूझ के। देखिए अब मैं आगे चलूँ क्या, अभी मुझे चलना चाहिए क्या? ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी चाल एक चल देता हूँ दोस्तों, और मैं इस अपने घोड़े को आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है कि ये कौन सी चाल चलेंगी मैडम, उसके बाद ही आगे कोई चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। और भाई इसको अगर बचाना है तो मुझे कुछ नया चलना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, वेरी गुड। तो इनकी चेकमेट हो सकती है इस मैच में। ठीक है, कैसे? देखिए दोस्तों, तो इनकी चेकमेट कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। मैं अपना हाथी इनसे मरवाऊँगा। कैसे? तो देखिए अब इनकी मर्जी है कि मेरा हाथी मारते कि नहीं। अगर मैं एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये मेरा हाथी मार देंगे, तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं जानबूझ के इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है, ये मेरा हाथी मारेंगे दोस्तों, और जैसे ये हाथी मारेंगे इनका वजीर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। मैंने बहुत ही सोची समझी ये चाल चली है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगी दोस्तों। देखिए, तो यही मैच होता है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बोला था, इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ये मुझे चेक दे सकती हैं, लेकिन जैसे ही अगर उन्होंने मुझे चेक दिया तो इनकी चेक और मैट हो जाएगी दोस्तों। ये बात पक्की है, वरना इनका वजीर मारा जाएगा। क्योंकि जैसे ये G8 पर रखे हुए मेरे हाथी को चेक देंगी दोस्तों, तो मैं अपना राजा एक कदम ऊपर चल दूंगा और इनका वजीर मेरे हाथी की रिमांड में आ जाएगा। तो इन्हें अगर चेकमेट बचानी है तो भाई अपने राजा को इन्हें बचाना पड़ेगा। इन्होंने अच्छी चाल चली है दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने हाथी को बचाता हूँ और इसको इस पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि यहाँ से अपना वजीर भगाएंगी। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया है ये। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है। देखिए अब ये या कहाँ, ओ माय गॉड वजीर मर गया दोस्तों। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। देखिए, तो भाई ये तो बड़ा फनी गेम हो गया भाई। इनका वजीर मारा जा चुका है ये तो जस्ट मैंने अभी देखा, जब इनके वजीर बचने के लिए कोई चांस ही नहीं था दोस्तों। तो देखिए यही होता है स्ट्रेटेजिक मूव, आप इसको ट्रैप भी बोल सकते हैं। तो इनके वजीर के बचने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। देख लीजिए आप, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। ये वजीर अंदर लाइन थी और देखिए इनका वजीर मारा गया। मैंने आपको पहले ही बोला था वजीर के बचने का कोई चांस नहीं है। तो ओह माय गॉड, देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी इतनी जल्दी जो है हार मान के भाग गया दोस्तों। ऐसी मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। और मैं आपको यही बताना चाहता था दोस्तों कि भाई अगर आप मैच खेल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। और वजीर को जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाला खिलाड़ी हर चाल का एनालिसिस करके चल रहा है, तो आप मतलब बगैर एनालिसिस के कैसे मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो उनको मेरी चाल का एनालिसिस करना चाहिए था कि भाई मैं वजीर अंदर ले जाऊंगा। तो देखिए मैंने तो उनका वजीर मारने की प्लानिंग कर ही ली थी। अगर वो हाथी की चाल नहीं चलती तो मैं उनका वजीर मार ही देता। तो भाई मैं पहले बोला था मैं अपना हाथी मरवा कर उनका वजीर मार दूंगा। तो देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी चाल चलें उसका एनालिसिस कर लीजिए प्रॉपर, उसके बाद ही चाल चलिए। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए दोस्तों। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा इंडियन ब्रदर। आई एन्जॉय डिफीट माय डियर फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन्स एंड रेस्पेक्टेड लेडीज़। और हाँ दोस्तों, भाई देखिए पहले मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे जो प्लेयर्स हैं वो जो चेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे साथ मैच भी खेल रहे हैं, वो बढ़ गए हैं। यूएस वगैरह, यूएस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, रूस, रसिया, मतलब यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन स्पेशली मैं भारतीय महिलाओं यानी कि इंडियन लेडीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट लेडीज़ का, जिनका परसेंटेज व्यू बढ़ गया है दोस्तों और मोर देन 25% हो गया है। तो भाई उनका तहे दिल से धन्यवाद। और डियर मित्रों, जेंट्स मेरे, आपका तो धन्यवाद है ही। और सीनियर सिटीजन्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। अगर आप मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा दोस्तों। अगर आप मुझे हराना चाहते हैं, आपकी इच्छा है मुझे हराने की, क्योंकि मेरा नाम ही आई एंजॉय डिफीट है, तो आप मुझे अगर एंजॉय देना चाहते हैं, मतलब कि मुझे हराना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनवाइटेड हैं। आप ज़रूर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।